Good morning, dear students. Today we have start the very important chapter solid state. पिछले लेक्चर्स में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में सॉलिड टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के बीच में डिफरेंस, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी एंड सेंट्रल यूनिक सेल, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना, पैकिंग एफिशिएंसी हम लोगों ने एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में निकाला। ये हम सारी चीजें बेसिक लेक्चर जो है ये सारी चीजें सीख चुके हैं। सॉलिड है, टाइप्स ऑफ सॉलिड है, एससीसी है, बीसीसी है, एफसीसी है, यूनिट सेल है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी वॉइड की। तो वॉइड में हमने पढ़ा ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसका बेसिक पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। सॉलिड स्टेट का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम या फिर नियरेस्ट नेबर पार्टिकल। जो एटम है, कोई भी पार्टिकल जो नियरेस्ट नेबर है, टचिंग स्फीयर है, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब हमने जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है वो हम लोग निकालेंगे क्लोज पैकिंग के हिसाब से। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों, आज पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब है एटम्स को अरेंज करना। एटम को किस प्रकार से अरेंज किया जाएगा। एक यूनिट सेल है, एक क्यूब है, एक क्यूबिक, अपन क्यूबिक के बॉक्स ले लिया, उसके अंदर हमने एटम्स को अरेंज करना है। तो उसको एटम्स को अरेंज करने के अलग अलग तरीके हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि एटम्स कैसे अरेंज करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा एटम्स ऑक्यूपाई कर पाए, उसकी परसेंट ज्यादा से ज्यादा हो। और जब वो जितने आपस में टच करेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम से जितने स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं वही टचिंग स्फीयर है, उसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग के अंदर हम देखेंगे कि क्लोज पैकिंग हम पढ़ेंगे इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। ये मैं पहले बता चुका हूँ। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन में आप देखेंगे कि वन डायमेंशन एक ही डायरेक्शन में। तो मान लीजिए अब हमने जो यहाँ पर एटम्स लगाए हुए वो एक ही डायरेक्शन में, देखिए या तो वो एक्स एक्सिस में होंगे या फिर वो वाई एक्सिस में होंगे या फिर वो जेड एक्सिस में होंगे, वो एक ही डायरेक्शन में है। जितने भी पार्टिकल हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है बच्चों, तो उसे हम बोलेंगे क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन। अब देखिए मैंने अभी बात करी कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि भैया एटम जो है उससे कितने और स्फीयर उससे टच कर रहे हैं। टचिंग स्फीयर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका एक एटम है ए, तो इसको कितने एटम आपस में यहाँ पर टच कर रहे हैं? दो, एक और एक, दो। तो यहाँ पर कितने एटम इसको टच कर रहे हैं वही उसमें क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाएगा बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मतलब इस एटम की बात करूं तो दो, इसकी दो, इसकी दो, इसकी दो, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो सेंट्रल लेना है सेंट्रल मेटल एटम। क्या लेना है बच्चों? सेंट्रल मेटल एटम। तो इस सेंट्रल मेटल एटम से कितने स्फीयर और टच कर रहे हैं? दो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? दो। कितना होगा बच्चों? दो। तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होता है बच्चों? टू। क्यों होगा? क्योंकि वन डायमेंशन या तो ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी। तो अगर हम सेंटर वाले को उठाते हैं तो हमेशा क्या आएगा? उसका टू ही आएगा। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज टू होगा। कितना होगा बच्चों? टू। अब हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन की बात करेंगे। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन। जब हम टू डायमेंशन में देखेंगे कि भाई दो डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस में हो सकती है, वाई एक्सिस में हो सकती है। तो टू डायमेंशन देखिए ये आपने लगाया, एक तो ये डायरेक्शन होगी, एक ये होगी। तो ये हो गया आपकी टू डायरेक्शन। इसमें जिसको बोलेंगे टू डायमेंशन। क्या बोलेंगे बच्चों? टू डायमेंशन। क्या बोलेंगे? टू डायमेंशन। एक तो ये और एक ये। अब देखिए समझने वाली बात है, एक तरफ ये होगी, एक ये होगी। अगर मैं एक इसको ऊपर की तरफ उठा दूंगी, वन, टू और एक आगे की तरफ, तो हो जाएगी थ्री डायमेंशन। क्या हो जाएगा बेटा? थ्री डायमेंशन। 3D के अंदर देखिए, 3D के अंदर ऐसे बनेगा, क्यूबिक फॉर्म में बनेगा, ऐसे एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, क्यूबिक फॉर्म। 2D के अंदर हम देखेंगे। अब ये मैंने 2D बना दिया। क्या बना दिया बच्चों?
2D। अब 2D के अंदर भी हम दो तरीके से 2D को बना सकते हैं, एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटम को रख सकते हैं। एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हमने एटम को रखना है। एक तरीका तो ये है, ये एटम रख लिए, ये एटम रख लिए, इस एटम के नीचे एटम दोबारा रख दिए, इस एटम के जस्ट नीचे एटम रख दिए। इस एटम के नीचे जस्ट नीचे एटम रख दिए। अब देखिए इस सिमिलर साइजेस के एटम है, अगर मैं सेंटर वाला इसको उठाऊं तो इसके ऊपर एक एटम है, इधर एटम है, इधर एटम है, इधर एटम है। अगर मैं इसको फॉर्म करूं तो ध्यान से देखिए भैया, स्क्वायर फॉर्म हो गया। अरे बच्चों इसके चारों तरफ एटम टच कर रहे हैं और टचिंग स्फीयर को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए 1 2 3 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। समझने की कोशिश कीजिए, इस सेंट्रल मेटल एटम को चार स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। क्लियर हुआ? इस सेंट्रल मेटल एटम को चार एटम आपस में टच कर रहे हैं, मैंने यही तो बताया, तो टचिंग स्फीयर हाइपर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे स्क्वायर फॉर्म है, इसका नाम दे दिया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या दे दिया बेटा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना होगा? 4। किसके लिए? एससीपी के लिए। तो क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन में दो तरीके हैं, तो हम ये वाला बनाया जिसको मैं बोलूंगा एससीपी, मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों? 4। और दूसरा हम बनाएंगे, अगर मैं इसको एटम्स को अगर मैं दूसरे ढंग से अरेंज करूं, अगर मैं इस एटम को दूसरे ढंग से अरेंज करूं तो वो बन जाएगा HCP। क्या बन जाएगा बच्चों? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए ये एटम से, अभी एटम के बीच में एक एटम रख दिया, समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। एटम के बीच में एक एटम रख दिया, एटम के बीच में एक एटम रख दिया, दो एटम के बीच में एक एटम रख दिया, दो एटम के बीच में एक एटम रख दिया, दो एटम के बीच में एक एटम रख दिया। ये आपस में टच कर रहे हैं, ये एटम आपस में टच कर रहे हैं, एक एटम के बीच में एक एटम रख दिया। अब देखिए, अब यहां पर अगर मैं समझाऊं आपको, जिस तरह से बनाएंगे एक अरेंजमेंट, यहां पर जो एससीपी के लिए अरेंजमेंट कुछ ऐसा था, ऐसा अरेंजमेंट था, ध्यान से देखेंगे, ये ऐसा अरेंजमेंट था बच्चों, समझे? यहां पर जो एटम का अरेंजमेंट कुछ ऐसा था, एटम के नीचे एटम, एटम के नीचे एटम, एटम के नीचे एटम, एटम के नीचे एटम। इतनी सारे में से ए मान लो तो ये ए अरेंजमेंट हो गया मेरे भाई, समझने की कोशिश कीजिए। अरे भाई ए अरेंजमेंट हो गया, ए अरेंजमेंट हो गया। अब ये ए अरेंजमेंट हो गया, लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर एटम भी जो दूसरा एटम है, एटम यहां पर अगर मैं इसको ए मानूं, ये बी मानूं, तो ये ए बी अरेंजमेंट हो गया। समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर मैंने एटम 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 एटम्स लगा दिए, इसके बीच में फिर एटम्स लगा दिए, फिर बड़े एटम लगा दिए, फिर बीच में एटम्स लगा दिए, फिर बड़े एटम लगा दिए। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा जो है ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। एटम है, ये एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये बराबर साइजेस के हैं। इनके बीच में एटम्स को मैंने अरेंज कर दिया, इनके बीच में जो एटम्स को अरेंज कर दिया, या बस टच करके अरेंज कर दिया। फिर ये बड़े एटम्स आ गए, फिर यहां पर ये बीच में एटम्स आ गए। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो बनेगा, अगर मैं इसको ए नाम दूं, अगर मैं इसको ए नाम दूं तो बीच वाला क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नहीं जाएगा कि ए बी पैटर्न बन गया। क्या बन गया बच्चों? ए बी पैटर्न बन गया। क्या बन गया? ए बी पैटर्न बन गया। तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं सेंटर वाले मैट्रिक्स को उठा के देखूं तो यहां पर इस डायग्राम ढंग से बन नहीं पाए हैं, यहां पर क्या होगा? कुछ हेक्सागोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेक्सागोन। देखिए इस तरीके से हेक्सागोन फॉर्म है। अगर मैं यहां पे सेंटर मैट्रिक्स को उठाऊंगा ना,
एक ही अगर सेंटर मेटल को उठाऊंगा तो यहाँ पर भी डायग्राम सही से बन नहीं पाया है, तो ये ऐसा हेक्सागोन बनेगा। अब ये हेक्सागोन बनेगा इसका मतलब क्या है, 6 साइडें हैं। यहाँ पर क्या है, 6 साइडें, मतलब एक एटम को 6 साइडें, मतलब एक एटम को 6 एटम से घिरा हुआ है। जो एक एटम है वो 6 एटम से यहाँ पर टच हो रहा है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6 रहेगा। कितना रहेगा बच्चों, 6। अगर उसको ध्यान से देखेंगे ना तो अरेंजमेंट ऐसा बनेगा, यहाँ पर ए और इसके बीच में फिर ये बी, ठीक है, फिर ये ए, तो ए बी अरेंजमेंट होगा। उस ए बी अरेंजमेंट में जो सेंटर वाला है, जो सेंटर वाला एटम है वो 6 एटम से घिरा हुआ है। समझने की कोशिश कीजिए, डायग्राम थोड़ा सा अटपटा सा बन रहा है, लेकिन इस डायग्राम को एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है कि यहाँ पर जो सेंटर वाला है वो एक हेक्सागोनल फॉर्म करेगा, हेक्सागोन फॉर्म करेगा। समझिए इसको, समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो सेंटर वाला एटम है ना वो 6 एटम्स को टच कर रहा है, बस वही क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर जो है ए बी इसको मैं आगे बना के दिखाऊंगा कैसे एग्जिट होता है इसका। तो यहाँ पर एससीपी पढ़ेंगे, यहाँ पर हेक्सागोन बनेगा और उस हेक्सागोन के अंदर एससीपी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा आपका, 6। यहाँ पर एससीपी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4। क्यों होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, टचिंग स्फीयर। यहाँ पर 6 एटम टच कर रहे हैं, यहाँ पर 4 एटम टच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम। ये था 2D के लिए। किसके लिए था बच्चों, 2D। अब हम बात करेंगे 3D के लिए। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। प्यारे बच्चों 3 डायमेंशन के अंदर देखेंगे। तो 3 डायमेंशन के लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं आपको जनरली बताता हूँ कि होता क्या है, उसको अपन देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो एक एससीसी के लिए लेंगे, एससीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों 6। कितना होता है, 6। अभी इसको देखेंगे कैसे होता है। बीसीसी के लिए होता है बच्चों 8। एफसीसी के लिए होता है, एफसीसी के लिए होता है आपका 12। एससीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, बीसीसी के 8 रहेगा, एफसीसी के लिए 12, सीसीपी के लिए भी 12 होता है आपका। एससीपी अगर 3D में है तो वहां पर भी 12 रहता है। तो ये कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर है। ट्राइगोनल वॉइड है तो उसका 3 होगा, टेट्राहेड्रल है तो 4 होगा, ऑक्टाहेड्रल 6 होगा। तो ये यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो रहता है। अब देखिए एससीसी के लिए 6 है, बीसीसी के लिए 8 है और एफसीसी के लिए 12 है। तो देखिए एससीसी का मतलब क्या है, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहां पर आपने क्यूब बना दिया, ये क्यूब बना दिया। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, एनसीईआरटी में डायग्राम बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है, समझा रखे हैं कि आपको इसमें समझना ये है कि जो अब यहाँ पर जो एटम है ना, एक्चुअल में देखिए जो एटम है इसके ऊपर भी एक एटम रहा होगा, मतलब क्यूब है, इसके ऊपर भी देखो। अब हम क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं, क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जो एक पूरा फेस है, मान लीजिए पूरी दीवार जो है, दीवार वॉल है, उसमें छोटा सा पार्ट क्या है, हमारा यूनिट सेल है। क्या बच्चों, यूनिट सेल। तो वो जो यूनिट सेल है, मान लीजिए ये वाली हमारी यूनिट सेल है। तो ये यूनिट सेल किसकी फॉर्म में है, इस फॉर्म में, किसमें, इस फॉर्म में, क्यूबिक फॉर्म में है। ये जो यूनिट सेल है किस फॉर्म में, क्यूबिक फॉर्म में है। अब ये जो क्यूबिक फॉर्म में यूनिट सेल है, ये लगातार अलग अलग डायरेक्शन में, 3D डायरेक्शन में रिपीट होकर के क्रिस्टल लैटिस बनाती है। तो कैसा है कि इस क्यूब के ऊपर भी क्यूब रहा होगा, इसके नीचे भी क्यूब रहा होगा, इस साइड भी क्यूब रहा होगा, इस साइड भी क्यूब रहा होगा। तो अगर हम क्यूब की बात करें तो यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने इस कोऑर्डिनेट के ऊपर देखिए, एससीसी का मतलब क्या होता है, एससीसी का मतलब होता है, एससीसी का मतलब होता है, अब ये डब्बा है, इसको अगर मैं ऐसे बना दूं और इसको ऐसे दे दें, अगर इसको ऐसे बना दें, इस तरह से ऐसे डब्बा बना दें, ये वाला एक सेंटर पे एक एटम मान लीजिए, क्योंकि ये तो क्यूब बन गया। तो समझने की कोशिश कीजिए, एनसीईआरटी में डायग्राम बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एक डब्बा होना चाहिए, गिफ्ट का डब्बा देखिए आप, जब हम किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं और गिफ्ट का जब डब्बा लेके जाते हैं, तो गिफ्ट का जो डब्बा है उस डब्बे के अंदर जो पैकिंग देखिए आप, उस डब्बे की जो पैकिंग है वो कुछ इस तरीके से की होती है, ऊपर से ऐसे जो है थ्रेडिंग करके यहाँ पे जो लगा करके स्टिकर से। तो देखिए यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, मतलब कि सिंपल सी बात, ये डब्बा है, इसको ऐसे आपने जो है ना बांध दिया, तो ये सेंटर पॉइंट है यहाँ पे। तो ये भी तो क्यूब हो गया, ये भी तो क्यूब हो गया, ये भी तो क्यूब है, ये भी तो क्यूब है। तो मान लीजिए ये सारे क्यूब बन गए। इस सेंटर वाले को देखो कितने छोटे, 1 2
3 और ये 4, ये क्यूब बन गया। मान लीजिए ये क्यूब जिससे कोना में पकड़ता हूं, इस कोने को देखिए, इस कोने को एक तो ये एटम टच कर रहा होगा, इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, एक साइड, 4 तो ये हो गई। एक क्यूब देखो, एक इसके यहां पर सेंटर में भी होगा, एक नीचे भी टच कर रहा होगा, एक ऊपर भी टच कर रहा होगा। तो टोटल देखिए, इस टोटल को कितना हो गया, 1 2 3 4 और एक इसके ऊपर, एक इसके पीछे, 5 और एक 6। तो टोटल एक एटम को 6 एटम आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है, इस बॉक्स से एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, उसमें ग्रीन कलर का आप देखेंगे तो एक एटम को यहां पर 6 एटम टच करते हैं, 1 2 3 4 5 और एक ऊपर और एक नीचे। ये हो गया एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ध्यान से देखिए, नहीं आया तो रिपीट करते हैं। बीसीसी का है, बीसीसी का होता है एक बार। ये बीसीसी। अब बीसीसी का मतलब आप लोग जानते हो कि बीसीसी का मतलब है एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी। कॉर्नर के साथ साथ एटम बॉडी पर भी है, कॉर्नर के साथ साथ एटम जो है वहां पर है, एक एटम बॉडी पर भी है। यहां पर सिर्फ कॉर्नर पे है, समझने की कोशिश कीजिए। ये मैंने बहुत सारे क्यूब्स का एक क्रिस्टल लैटिस बना दिया, उसमें से एक क्यूब पर से एक कॉर्नर पकड़ लिया, उस कॉर्नर को अगर ध्यान से देखेंगे ऊपर की तरफ, देखिए मान लीजिए ये क्यूब है, क्यूब इस साइड पे क्यूब होगा, इस साइड पे क्यूब होगा, ऊपर पे क्यूब होगा, नीचे पे क्यूब होगा, इस साइड पे क्यूब होगा, इस साइड पे क्यूब होगा। तो कितने क्यूब हो गए, 1 2 3 4 और एक 5 और एक पीछे 6 हो गए ना। 6 हो गए कि नहीं हो गए? फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक कॉर्नर को पकड़ो, मतलब एक कॉर्नर को 6 टच कर रहे हैं, एक कॉर्नर को एक्चुअली में 6 टच कर रहे होते हैं। 3D के अंदर है तो ये 3D के अंदर 6, यहां पर इसको तो एटम टच कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बीसीसी की अगर बात करूं, पूरा एक एटम है, अब ये पूरा एटम इन सभी कॉर्नर को टच कर रहा है, ये कर रहा है, इस जो कॉर्नर पे जो एटम है सभी को टच कर रहा है। तो जब सभी को टच कर रहा है मेरा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी को टच कर रहा है, यहां पर कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या है कि जो एटम है वो सभी को टच कर रहा है, तो सभी कॉर्नर्स को टच कर रहा है। तो यहां पर जब सभी कॉर्नर्स को टच कर रहा है तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा, 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्नर तो 8 ही है, तो कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद हम बात करेंगे एफसीसी, लास्ट है एफसीसी। एफसीसी का 6 हो गया, बीसीसी का 8 हो गया, एफसीसी कितना है 12। एफसीसी का 6, बीसीसी का 8 और एफसीसी का 12। अब देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस। जो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है साथ ही साथ फेस पर भी है, उसे हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक के नाम से जानते हैं। तो यहां पर मान लीजिए ये क्यूब है, इसके ऊपर भी एक क्यूब रहा होगा, इसके नीचे भी एक क्यूब रहा होगा, साइड में भी होगा, यहां पर भी होगा। तो अगर मैं फेस की बात करूं तो फेस तो यही है, इसके ऊपर भी एक क्यूब है। अब देखिए फेस का मतलब हो गया एटम यहां है, यहां है, यहां पर 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 है, यहां पर। ये तो क्या कॉर्नर पे फेस में एक फेस ये हो गया, ये हो गया, एक ये और ये तो हो गया 4 फेस, 5 और 6 फेस हो गए हमारे, 6 फेस हो गए। देखिए एक तो फेस ये हो गया, एक नीचे फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब देखिए अगर मैं इस फेस को उठाऊं तो इस फेस को देखिए, इस फेस को 4 तो कॉर्नर टच कर रहे हैं, 4 तो कॉर्नर टच कर रहे हैं। अच्छा चलिए उसके ऊपर होगा, इसके जस्ट ऊपर होगा, तो जस्ट ऊपर देखिए, जस्ट ऊपर 4 कॉर्नर और टच कर रहे हैं, यहां पर 4 तो ये हो गई और 4 इसके नीचे वाले हो गए, 4 4 8। जस्ट इसके ऊपर भी तो ऐसे ही बनेगा, तो 4 ये हो गए, 4 4 4 टोटल कितने हो गए, 12। समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। अरे भाई ये मान लीजिए क्यूब है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे ना, एक क्यूब लेकर के एक जो एक गेम्स आता है जो खेलने का, उसको आप देखोगे क्यूब था फॉर्म में वो, तो यहाँ पर इस क्यूब है ना, इसके ऊपर एक और क्यूब रख दो। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर एक एटम जो प्रेजेंट है, तो वो एटम इस कॉर्नर से टच नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी, इससे भी। 4 तो यही हो गए और 4 फेस ये भी है, इनसे भी टच कर रहा होगा, 4 4 8। उसके बाद एक इसके ऊपर भी है, 4 ऊपर से मिल गए, तो 4 और 4 8 और 4 12। तो एससीसी के लिए 6, बीसीसी के लिए 8 और एफसीसी के लिए 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो आज हमने क्या देखा, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में एससीपी और एससीपी, एससीपी के लिए 4, एससीपी के लिए 6, 3 डायमेंशन में एससीसी के लिए 6, बीसीसी के लिए 8 और एफसीसी के लिए 12। इसका मैं चार्ट बना लेता हूं, फटाफट आप नोट कर लीजिए। हमने आज देखा क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन के लिए, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन के लिए
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 2 होगा। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के लिए एससीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, एचसीपी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में एससीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8, एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12, एचसीपी के लिए भी 12 होता है, सीसीपी के लिए भी 12 होता है। तो ये क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन में निकालना सीखा। आगे का नेक्स्ट टॉपिक डिफेक्ट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बैंड थ्योरी, अच्छा वो पार्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। इसको नोट कीजिए, समझिए। ओके, थैंक यू।